आपके हिंदी के अंदर जो 21 मार्क्स को परीक्षा है उनमें से कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसके बारे में। सबसे पहले आपके अपठित गद्यांश आएंगे, वो आएंगे 10 नंबर की। उसके बाद में आप 4 नंबर का निबंध आएगा, और उसके बाद में 4 नंबर का पत्र, और पत्र के बाद 4 नंबर का आपका विज्ञापन आएगा, और विज्ञापन के बाद आप व्याकरण व रचना 12 नंबर की आएगी, और उसके बाद 36 पाठ्य पुस्तक, उसमें से आपके 36 नंबर के प्रश्न उत्तर एवं पैसेज आएंगे, और उसके बाद लास्ट के अंदर आपकी जो पुस्तक है कार्तिका पाठ्य पुस्तक, उसमें से भी आपके 10 नंबर के प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आगे आपके जो भी प्रश्न पत्र पे लिखा होगा परीक्षा 2023 विषय हिंदी और विषय कोड नंबर 1, और आपके साथ तो है इस खंड अब जो खंड अ में आने वाले प्रश्न कौन से हैं, तो सबसे पहले खंड अ में आपको निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको इसे पूरे गद्यांश को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं, और जितने भी आपके प्रश्न उत्तर होंगे इस गद्यांश के उसमें सिर्फ अवसद होंगे, सिर्फ आपके ऑप्शन होंगे, और जितने भी प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे। प्रश्न 6 से 10 तक पूरे चलने की जितने भी प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के, और ये कुल प्रश्न होंगे 12। और आपका सेकंड प्रश्न होगा निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और ये खाली जगह आएगी, रिक्त स्थान आएंगे, वो आएंगे 6 नंबर के, और वह भी 1-1 नंबर के आएंगे। और उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अति लघुरातम प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में लिखिए। और आपको जो आपके 12 ऐसे प्रश्न हैं जिसको आपको उत्तर लिखना है वो 20 शब्दों में लिखना है, जो आपके व्याकरण से प्रश्न आएंगे और आपके किताब से आएंगे, इनको सिर्फ 20 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और अगला वाला प्रश्न कौन सा है। अब प्रश्न संख्या 4 से 12 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम उत्तम सीमा शब्द 45 है। अब जो प्रश्न चौथे के अंदर जितने भी 16 तक प्रश्न है उसके उत्तर है वो आपको 45 शब्दों में देने। ठीक है, और अब आपका आता है खंड श, और खंड श के अंदर निम्नलिखित पठित गद्यांशों को सरपंक्ष व्याख्या कीजिए। अब आपको जो पढ़ी हुई आपकी किताब से वही पठित गद्यांश आएंगे, और उसको आपको हिंदी में लिखना है, जो आपके पाठ से आएंगे, जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, और आपको इसका हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, और उसके बाद 16 प्रश्न आपका पठित पद्यांशों के प्रसंग से व्याख्या कीजिए। एक गद्यांश भाग से आएंगे, दूसरा पद्यांश भाग से आएगा, तो 18 प्रश्न वो पद्यांश से आए हैं, उसका भी आपको हिंदी अनुवाद करना है। फिर आपका 19वां प्रश्न होगा, वो होगा आपकी किताब से, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य संवाद का उदाहरण सहित लिखिए। और उसके बाद आपका अथवा के अंदर भी आएगा, और ये प्रश्न आपके 3 नंबर का होगा। और उसके बाद आपका किताब से प्रश्न है 20वां भी, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताई गई सेनानी ने होते हुए भी चश्मे वालों को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और उसके अथवा में भी एक प्रश्न है, एक कहानी ये भी पाठ मुन्नू भंडारी के साधारण लड़की से असाधारण बनने के लिए पानविक पहाड़ों के प्रकट करता है, समझाइए। और खंड द, उसके अंदर आपका 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 या 350 शब्दों में एक निबंध लिखिए। अब आपको 4 ऑप्शन देंगे, अ ब स द, और उसके अंदर आपको 4 निबंध देंगे, और 4 निबंधों के 4 पॉइंट देंगे, और आपको उनके बारे में पॉइंट लिखना है। अब चारों में से आपको एक पर निबंध लिखना है, ऐसा नहीं कि चारों पर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपका 22वां प्रश्न, स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर की नीरो मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। और ये पत्र लिखना है, और ये भी 4 नंबर का आएगा। उसके बाद अथवा में आपको एप्लीकेशन आएगी, अपने प्रधानाचार्य को अंग्रेजी विषय पर एक पद रिक्त होने के कारण अतिरिक्त व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखते हुए कक्षा अध्ययन की वस्तुस्थिति को अवगत कराएं। इसमें आपको प्रधानाचार्य को लिखना है और अपने फ्रेंड को, अथवा में अगर आप दोनों में से या एक भी याद हो वो लिख देना है। और 23वां प्रश्न है, नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनेगी कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन। और 23वें प्रश्न में आपको लिखना है विज्ञापन, और उसके बाद इसके अथवा में भी एक विज्ञापन होगा। आपके विद्यालय में SUPW शिविर ने निर्मित अनुपयोगी सामग्री को उपयोगी सामग्री की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। ये आपके कुल मिला के 23 प्रश्न थे, और आपको आसानी से इन प्रश्नों को करना है, किसी भी प्रश्न को हड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से करना है, और अच्छी राइटिंग के साथ। और हिंदी में एक राइटिंग आपका महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, धन्यवाद।